बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जज़ीला सलीम की जानिब से 9 सवालात के जवाब पर जो रिपोर्ट चीफ जस्टिस चैम्बर में जमा करवाई गई है, इस रिपोर्ट ने क्या तहलका मचाया है, इस रिपोर्ट में क्या क्या कुछ है। एक तो नाज़रीन ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, और दूसरी ख़बर है नाज़रीन कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, क्या उनका जाना ठहर गया है। इस पर भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ हैपनिंग्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आप नाज़रीन को बताएंगे। और तीसरी ख़बर नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान और इमरान खान साहब आमने सामने आ गए। अब ये तो इत्तेहाद बनाने चले थे, रोज़ पीटीआई के लोग जो है मौलाना साहब के आस्थाने पे हाज़िरी देते हैं, तो ये क्या हुआ है? मौलाना और इमरान खान एक दूसरे के आमने सामने क्यों आन खड़े हुए हैं? ये क्या माजरा और मामला क्या है? इसके अलावा भी एक अहम ख़बर है, कुछ दीगर हैपनिंग्स भी हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप खैर खाहों, आप मोहब्बत करने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन मोहब्बत करने वालों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी करें। तो आ जाते हैं पहले रजिस्ट्रार वाली रिपोर्ट पे। अल्हम्दुलिल्लाह जो 9 सवालात का काजी फैसल साहब ने जो सवालात उठाए और जो जवाब मांगा गया, अपने चैनल पे सबसे पहले वो ख़बर ब्रेक की, यूट्यूब चैनल पे आपके साथ तमाम तफसीलात शेयर की। और आज जब ये रिपोर्ट रजिस्ट्रार साहबा की काजी फैसल साहब के चैम्बर में जमा हुई है, तो इसकी डिटेल भी आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। लेकिन ये ख़बर अपने चैनल पर भी मैंने सबसे पहले ब्रेक की। यूट्यूब चैनल पर अब आपके साथ डिटेल भी शेयर करेंगे और इस मामले का एनालिसिस भी करेंगे। इस रिपोर्ट में नाज़रीन 9 सवालात थे, लेकिन जो क्रूशल सवालात थे उनके जवाब सामने आ गए हैं। यानी एक तो ये था ना कि दरख्वास्तें कब आईं, कब फ़ाइल की गई इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की दरख्वास्तें, ये कोई इतना मैटर नहीं करता। असल जो सवाल था कि क्या कोई कॉज लिस्ट जारी हुई, तो रजिस्ट्रार साहबा ने कहा कि कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। दूसरा सवाल ये था कि क्या मुतलका फ़रीक़ैन इलेक्शन कमीशन को, पीटीआई को और अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया गया, तो रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि कोई नोटिस नहीं किया गया, किसी एक फ़रीक़ को भी, हुकूमत को भी नहीं, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारे को भी नहीं, तहरीक इंसाफ को भी नहीं। और फिर जो सबसे अहम सवाल था कि क्या जजेस किसी कमरा अदालत में इकट्ठे हुए, बैठ के इन दरख्वास्तों का जायज़ा लिया, या किसी चैम्बर में इकट्ठे हुए, तो दोनों सवालों का जवाब नील आया है कि जज साहबान किसी चैम्बर में भी नहीं बैठे और किसी कमरा अदालत में बैठ के कोई अदालत भी नहीं लगाई गई। और फिर ये अपलोड कैसे हुआ, तो वो बताया गया कि सीनियर जो जज हैं उनके स्टाफ की तरफ से ये ऑर्डर, ये क्लैरिफिकेशन वेबसाइट पे अपलोड करने का कहा गया। अब सीनियर जज तो मंसूर अली शाह साहब हैं, सीनियर जज तो मंसूर अली शाह साहब हैं, और ऑथर भी उसके मंसूर अली शाह साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अगर पढ़ें तो उस क्लैरिफिकेशन के आगे जैसे मंसूर अली शाह साहब का नाम लिखा हुआ है। और फिर ये भी कन्फर्म किया, रजिस्ट्रार साहब ने एतराफ़ किया कि जो ओरिजिनल फ़ाइल है, ये ऑर्डर, ये क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले तमाम जो रिकॉर्ड था, जो फ़ाइल थी, वो मुतलका सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की ब्रांच में नहीं आई। अब तरीक़ाकार ये है कि पहले फ़ाइल रिकॉर्ड रूम में आती है, मुतलका ब्रांच में आती है, वहाँ से फिर वो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए मुतलका जो ब्रांच है, जो ऑफिस है, वहाँ पे भिजवा दिया जाता है। तो रजिस्ट्रार साहबा ने तो साफ साफ लिख दिया है क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, एक एक सवाल का जवाब दे दिया है। और वही नाज़रीन जवाबात हैं, सवालों के जवाबात वही हैं जो एक्सपेक्टेड थे कि यही कुछ हुआ है, ऐसे ही हुआ है। रजिस्ट्रार साहबा ने वही लिख दिया। अब इस पर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, काजी फैसल साहब इस रिपोर्ट के बाद क्या करने जा रहे हैं, और फिर काजी फैसल साहब के कमान में वो तर्केश होता है, क्या होता है, तर्कमान में कह लें,
वो जिसमें आप सारे तीर रखते हैं, 2 तीर पड़े। उन 2 तीरों का निशाना कौन हो सकता है? कब वो तीर तुर्कमान से निकाल के काजी फैसल साहब चलाएंगे, तो ये इस पर कल सुबह के व्लॉग में बड़ी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। ये जो रिपोर्ट है जिसका मैंने लिखा तहलका मचा दिया, वो डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसके अलावा नाज़रीन, अब आ जाते हैं कि अक्सरती जजेस को सख्त जवाब, और इमरान खान साहब और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तो अक्सरती जजेस को नाज़रीन जो सख्त जवाब वाली बात है, उससे पहले जो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो आज एंकर साहबियों के साथ मुलाकात की है, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने आईनी अदालत के क़याम पर रज़ामंदी का इज़हार कर दिया। लेकिन मौलाना साहब ने ये कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि ये आईनी तरमीम मुत्तफ़िक़ा तौर पे हो, तमाम सियासी जमातें इसमें मुत्तफ़िक़ हों। ये मौलाना साहब की ख्वाहिश है, लेकिन वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम पर रज़ामंद है। लेकिन मौलाना साहब कहते हैं कि इस आईनी तरमीम की जो बेस है वो किसी की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि ज़रूरत होनी चाहिए कि ये आईनी अदालत जो है मुल्क की ज़रूरत है, अवाम की ज़रूरत है। किसी शख्स के लिए मौलाना साहब ने कहा कि मैं तरमीम के हक़ में नहीं हूँ। अब ये जनाज़ मौलाना साहब की बात है, इससे तो मौलाना साहब का जो कौमी असम्बली में जो खिताब था, जो बयान था, उससे मैंने जो नतीजा अखज़ किया था, जो मेरा एनालिसिस था, तो वो ये था कि काजी फैसल साहब मौलाना साहब जो है ना काजी फैसल साहब को आगे आने देंगे एक्सटेंशन के हवाले से, और ना वो जो इमरान खान साहब मंसूर अली शाह साहब को बार बार सपोर्ट करते हैं, उनकी हमायत का ऐलान करते हैं कि काजी फैसल साहब जाएगा, काजी जाएगा, मंसूर अली शाह आएगा तो 4 हल्के खुल जाएंगे, हुकूमत घर चली जाएगी। तो हम बार बार कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब की क्रेडिबिलिटी का सत्यानाश कर रहे हैं, उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, खुदकुश हमला आवर साबित हो रहे हैं इमरान खान साहब जो हैं मंसूर अली शाह साहब के लिए। तो मौलाना साहब की बातों से तो ऐसे ही लगता है कि ना वो पहले पे राज़ी हैं, ना वो दूसरे पे राज़ी हैं। वो शायद ऐसी किसी शख्सियत के ऊपर इत्तफाक करें जिसके बारे में सियासी हलकों में कोई बात ना हो रही हो, सियासी हलकों में जिसका नाम जो है वो ज़ेर बहस ना हो। अब मौलाना साहब तो ये इशारे दे रहे हैं। अब मौलाना साहब के इशारों के बाद क्या मंसूर अली शाह साहब का और उनके साथ क्या काजी फैसल साहब का जाना ठहर गया है? ये एक नाज़िम क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जो इमरान खान साहब सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, मौलाना साहब तो खुल के सामने आ गए ना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम के मामले पे। लेकिन इमरान खान साहब जो मंसूर अली शाह साहब को सपोर्ट कर रहे हैं कि उनका नोटिफिकेशन जल्द होना चाहिए, हम मंसूर अली शाह साहब को सपोर्ट करते हैं। अब आप इस चीज़ को एनालाइज़ करें कि पीटीआई की पूरी क़यादत जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के घर के चक्कर लगा रही है। मौलाना साहब के गोडे गिट्टे पकड़े जा रहे हैं। मौलाना साहब को राज़ी किया जा रहा है कि आप आईनी तरमीम को वोट ना करें। अब मौलाना साहब आईनी तरमीम के ऊपर अपनी कंसेंट दे चुके हैं, कई बार आपको बता चुके हैं। मौलाना साहब इस 1 पॉइंट एजेंडे पे मुत्तफ़िक़ हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। अब आप मौलाना साहब की जो कंसेंट है, जो रज़ामंदी है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम पे, तो इमरान खान साहब की बात कुछ और है। इमरान खान साहब कहते हैं कि आईनी अदालत का क़याम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को ख़त्म करना है। तो दोनों के जो मौक़िफ़ हैं, जो एक दूसरे से मुलाकातें, बैठकें और मौलाना साहब के पीछे ठहर के जो नमाज़ें अदा की जा रही हैं, इस मामले पे लगता है कि शायद मौलाना और इमरान खान जो हैं एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों के मौक़िफ़ में तज़ाद है और इसमें इत्तफ़ाक़ होता वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो इससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि खान साहब तो वैसे भी उनके वोट तो हुकूमत को चाहिए नहीं, मौलाना साहब के वोट चाहिए। मौलाना साहब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे रज़ामंद हैं, तो हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकल आए। लेकिन उस बीच के रास्ते में, जैसा मैंने थंबनेल पे लिखा कि ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या मंसूर अली शाह साहब का जाना ठहर गया है, क्या काजी फैसल साहब का भी जाना ठहर गया है। तो ये क्वेश्चन मार्क रहेगा जब तक आईनी तरमीम जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं करवा दी जाती। 30 सितंबर को नाज़रीन जब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A का मुकदमा ज़ेर समाअत आना है, उस रोज़ जजेस की पेंशन के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं बड़े अहम मुकदमे की समाअत करने जा रहे हैं।
और इस बेंच में जस्टिस मंसूर शाह के साथ जस्टिस आयशा मलिक साहबा और अकील अब्बासी साहब शामिल हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो अक्सरियती जजेस को जवाब का मामला है, अब तफसीली फ़ैसला आ चुका है। तफसीली फ़ैसले के बाद काजी फैसल साहब के 9 सवालात का जवाब भी रजिस्ट्रार साहबा ने जमा करवा दिया है। लेकिन आज हुकूमत की तरफ से अक्सरियती जज साहबान को जवाब दिया गया है। जवाब क्या दिया गया है नाज़रीन? इरफान सदीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इरफान सदीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्या कभी अदलिया मार्शला के सामने खड़ी है? अदलिया कभी मार्शला के सामने खड़ी नहीं हुई, और जब आइनी तरमीम की बात आती है तो फिर क़यामत बर्पा हो जाती है। ये वो 8 जजेस के फ़ैसले की रोशनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यानी टारगेट जो हैं इरफान सदीकी साहब के, वो जो अक्सरियती जजेस जो फ़ैसला देने वाले हैं, टारगेट उनका वो हैं। तो इरफान सदीकी साहब कहते हैं कि पार्लिमान ने अदलिया को बनाया है, पार्लिमान ने यह फ़ैसला किया कि आपकी तादाद, अब आपसे मुराद सुप्रीम कोर्ट है। इरफान सदीकी साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट ने फैसला किया कि आपकी तादाद 17 होंगी, तो आज आप 17 हैं। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि अगर हम 12 लिखते पार्लियामेंट में तो आप 12 होते, हम अगर इसको 23 कर दें तो आप 23 होंगे। ये मंशा, ये मर्ज़ी, ये कानून साजी का अख्तियार पार्लियामेंट का है और उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये इरफान सदीकी साहब आज कह रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि आइन में ये लिख दिया गया है कि आर्टिकल 239 में कि आइनी तरमीम चैलेंज नहीं हो सकती किसी भी फोरम पे, लेकिन चैलेंज होती है। कैसे होती है? कोई जवाब नहीं। और फिर इरफान सदीकी साहब ने कहा कि हम अगर गलती करें, यानी पार्लियामान अगर गलती करे, उस गलती को तो अदलिया दुरुस्त कर देती है, लेकिन अगर अदलिया गलती करे उसकी इस्लाह कौन करेगा? ये नाज़रीन बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है इरफान सदीकी साहब का। ज़ाहिर सी बात है कि इंसान गलती का पुतला है, तो अदारों में भी इंसान बैठे होते हैं। तो वो इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं कि अगर अदलिया गलती करे तो फिर उसकी इस्लाह कौन करेगा? तो उसका जवाब हो सकता है कि नज़र सानी में इस्लाह हो सकती है। लेकिन क्या जजेस नज़र सानी में जो उसका दायरा महदूद होता है जाएंगे गलती की इस्लाह करने के लिए? जैसा कि इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया है, तो क्या उसमें उतना स्कोप है? तो नाज़रीन मुझे नहीं नज़र आता, मुझे नहीं लगता ये मामला। लेकिन नाज़रीन एक सवाल तो वैलिड है इरफान सदीकी साहब का कि आइन में आज़ाद अरकान की जो शमूलियत का मयाद दी गई है, जो वक्त मुकर्रर किया गया, वो 3 दिन मुकर्रर किया गया है कि 3 दिन के अंदर आपने किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करनी है। लेकिन यहाँ पे 15 दिन दे दिए गए। ये किस कानून और किस आइन के मुताबिक दिए गए? और तफसीली फ़ैसले में नाज़रीन 15 दिनों का कोई जवाब नहीं है कि क्यों 15 दिन दिए गए। तो ये दरअसल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इरफान सदीकी साहब की, ये 8 जजेस को वाज़े कह लें या 2 टोक कह लें, ये जवाब था हुकूमती मुशीर इरफान सदीकी साहब का। इसके अलावा नाज़रीन एमल वली ख़ान, उन्होंने भी आज अदलिया को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि 19वीं तरमीम जो है वो गर्दन पे घुटना रख के करवाई गई। 19वीं तरमीम को अब ख़त्म किया जाएगा जो नई आईनी तरमीम होने जा रही है। एमन वली ने कहा कि वकील को हाई कोर्ट में जज कैसे भर्ती किया जाता है और वकील जज बनने के बाद किसकी खिदमत करता है, मुझे भी मालूम है, और आप जिनके सामने वो खिताब कर रहे थे उनसे कहा कि आपको भी मालूम है कि वो जज बनने के बाद किसकी खिदमत करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन हमारी एक ख़बर की तस्दीक हुई है, जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहबा की मुलाकात हुई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ, तो हमने आपसे कहा था कि मुलाकात बड़ी फ्रूटफुल रही है, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है। तो अब उस खबर की तस्दीक हो रही है कि जो 8 जजेस थे ट्रिब्यूनल के लिए, पंजाब के ट्रिब्यूनल के लिए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए, उसमें से 4 जजेस जो हैं आलिया नीलम साहबा ने विड्रॉ कर ली हैं। 4 जजेस अपने रखे हैं और 4 रिटायर्ड जजेस अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जो है वो हेड करेंगे। अच्छा, जिन 4 जजेस के नाम निकले हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल से, उसमें जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं, जस्टिस आसिम हफीज़ साहब हैं, जस्टिस मिर्ज़ा वकास साहब हैं और राहील कामरान शेख साहब हैं। अब ये जो 4 जजेस ट्रिब्यूनल से विड्रॉ किए हैं लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने, ये इन्हें इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए जो नोटिफाई करके गए थे वो साबिक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब करके गए थे। लेकिन जो 8 ट्रिब्यूनल नोटिफाई किए थे शहजाद मलिक साहब ने, उसके बाद एक डेडलॉक रहा। वो डेडलॉक अब इस
कंसल्टेशन से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के नतीजे में वो इम्पास, वो बहरान, वो डेडलॉक ख़त्म हुआ है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। और दूसरा नाज़रीन, जाते जाते बता दें, खान साहब ने एक और यू टर्न लिया है, लेकिन इस मरतबा यू टर्न इमरान खान साहब ने इनडायरेक्ट लिया है। वो वाया भटिंडा जिसको कहते हैं ना, डायरेक्ट नहीं। आपने लाहौर जाना हो तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं, लेकिन लाहौर जाने का दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि आप पहले फैसलाबाद चले जाएं और फैसलाबाद से आगे आप जाएं शोरकोट, और शोरकोट से मोटरवे लेके लाहौर आ जाएं। तो खान साहब ने इनडायरेक्ट एक यू टर्न लिया है, तो उस यू टर्न की डिटेल भी कल सुबह के व्लॉग में आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।